बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां उत्तर कोरिया के प्रशासक किम जोंग उन ने पुतिन को मदद की पेशकश की है। सूत्रों के मुताबिक किम जोंग उन ने पुतिन को युद्ध में 1 लाख सैनिक देने की पेशकश की है। रूस ने 1 लाख सैनिकों के बदले उत्तर कोरिया को क्रूड ऑयल और गेहूं देने को कहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 160 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन युद्ध रुकने की जगह हर दिन बढ़ता जा रहा है और यूक्रेन के साथ इस युद्ध में रूस ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को खोया है। चीन ताइवान टेंशन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी संसद की स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़के चीन ने वहां उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया है। ये बैन केवल उन तक सीमित नहीं है, बल्कि पेलोसी के परिवार के सभी सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं। ताइवान दौरे के बाद चीन की तरफ से अमेरिका के खिलाफ उठाया गया ये सबसे बड़ा कदम है। इसके अलावा चीन ने अमेरिका के साथ क्लाइमेट चेंज और सैन्य मामलों पर होने वाली अपनी बातचीत भी रोक दी है। पेलोसी के ताइवान जाने से चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ चुका है। इससे पहले अमेरिका ने भी चीन की ताइवान के खिलाफ की जा रही हरकतों का विरोध किया और अमेरिका में चीन के राजदूत को तलब किया। वहीं ताइवान के आसपास चीन की लाइव ड्रिल जारी है, जिससे चीन ताइवान को डराने की कोशिश में लगा हुआ है। ताइवान के मुताबिक चीन के 66 फाइटर जेट्स और 13 युद्धपोतों ने मध्य रेखा को पार किया था। अमेरिका के हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से चीन और ताइवान में तनाव की स्थिति बरकरार है। चीन लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। चीन की सेना पीएलए ने ताइवान के चारों तरफ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। चीन ने अपनी सैन्य तैयारी को दिखाने वाला एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी किया है। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आईं, जिनमें एक लड़का थाने के बाहर फिल्मी स्टाइल में वीडियो बनाता दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया, क्योंकि उसने गाजियाबाद के मसूरी थाने के बाहर फिल्मी स्टाइल में वीडियो बनाया। हालांकि उस वक्त वहां पुलिस का कोई जवान मौजूद नहीं था। गैंगस्टर है जवाई मेरा। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस उस लड़के को पकड़कर थाने ले आई और जिस थाने के बाहर उसने वीडियो बनाया था, वहीं उससे उठक बैठक करवाई गई। इतना ही नहीं, थाने के अंदर भी ले जाकर उसे उसकी गलती का एहसास करवाया गया। खबर है कि पुलिस उसके खिलाफ केस दर्ज करने की भी तैयारी में है। इजरायल ने गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने फिलिस्तीनी आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए ये हमले किए हैं, जिसका एक वीडियो भी उसकी ओर से जारी किया गया है। ये जो वीडियो सामने आया है, इस वीडियो में इजरायल की ओर से दागे गए रॉकेट की वजह से एक रिहायशी इमारत में एक के बाद एक 4 जोरदार धमाके होते नजर आए और इन धमाकों की वजह से वहां से धुएं का भयानक गुबार निकलता दिखाई दिया। हवाई हमले में इमारत की कई मंजिलें पूरी तरह तबाह हो गई। इजरायल ने दावा किया कि इस इमारत में 10 से ज्यादा आतंकी छिपे हुए थे और फिलिस्तीनी आतंकी इसका इस्तेमाल स्नाइपर हमलों के लिए करते थे, जिनकी इस इलाके में मजबूत पकड़ मानी जाती है। खबर है कि वेस्ट बैंक में 2 बड़े फिलिस्तीनी आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद इजरायल ने यह कार्रवाई की और इन हमलों से 4 दिन पहले ही उसने गाजा पट्टी से जुड़ी अपनी सीमा को पूरी तरह बंद कर दिया था। दावा है कि इजरायल के इस हवाई हमले में 2 लोग मारे गए, जबकि करीब 20 लोग घायल हुए। बिहार के मुंगेर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां जमालपुर इलाके में मौजूद एक स्कूल में बास्केटबॉल खेलने के दौरान 8वीं क्लास की एक लड़की की मौत हो गई। ये घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो लड़की बास्केटबॉल खेलती दिखाई दी। लेकिन जैसे ही वो बॉल लेकर आगे बढ़ी, उसके पैर लड़खड़ाने लगे। देखकर ऐसा लगा जैसे उसे चक्कर आ रहा हो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। इसके बाद तो वहां हड़कंप मच गया। फौरन एक लड़की दौड़ते हुए उसके पास पहुंची और उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो बेसुध पड़ी रही। बाद में वहां खेल रहे दूसरे लोग भी पहुंच गए। लड़की की खराब हालत को देखकर तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्ची को तुरंत रेस्क्यू किया और हमने 5 से 7 मिनट के बीच में उन्हें रेलवे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। सर, बताया गया कि लड़की के दिल में बचपन से ही छेद था और उसका इलाज चल रहा था। इस बीच महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सीआरपीएफ ने जंगल में छापेमारी की और नक्सलियों के छिपाए विस्फोटक को नष्ट कर दिया। गुजरात के भुज में बीएसएफ ने हरामी नाला इलाके से एक पाकिस्तानी मछुआरे को पकड़ा। साथ ही वहां से 5 नाव भी जब्त की गई। उधर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जमीन पर कब्जे के लिए 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। शुरुआत में हुई मामूली कहासुनी में बात इतनी बढ़ गई कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, जिसके बाद वहां दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, एक दूसरे पर प्रहार किया गया। इस बीच ईंट और पत्थर भी चले। सामने आए वीडियो में कुछ लोगों ने महिलाओं पर भी हमला किया।
इस दौरान गुस्सा इस कदर था कि किसी के सिर पर वार हो रहा था तो किसी की पीठ पर। बताया गया कि विवाद जमीन को लेकर था। इसी को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए। इस मारपीट में कुछ लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बाद में इस मारपीट की शिकायत पुलिस से की गई। रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के सबसे बड़े शहर सेवास्तोपोल में ट्रक के ब्रेक फेल होने से बड़ा हादसा हो गया। बताया गया कि इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 19 लोग जख्मी हो गए, क्योंकि अचानक चलते हुए ट्रक के ब्रेक फेल हो गए और ड्राइवर चाहते हुए भी उसे रोकने में नाकाम रहा। सेवास्तोपोल से जो फुटेज सामने आई उसमें दिखा कि हाईवे पर चलता तेज रफ्तार ट्रक गाड़ियों को रौंदते हुए आगे बढ़ गया। ऐसे में जो गाड़ियां उसके आगे चल रही थीं उनमें सवार लोगों की जान खतरे में पड़ गई। इतना होने के बाद भी वो ट्रक रुका नहीं, वो डिवाइडर पर लगी रेलिंग को तोड़ते हुए सड़क के दूसरी तरफ पहुंच गया और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि ड्राइवर लगातार ट्रक को रोकने की कोशिश करता रहा, जिस वजह से थोड़ी ही दूर जाकर उसमें आग लग गई। वो उसी हालत में आगे बढ़ता रहा। बाद में जलता हुआ ट्रक सड़क किनारे लगी रेलिंग से टकराने के बाद रुक गया। बताया गया कि इस हादसे में 20 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक स्कूल में बच्चों को किताब की जगह झाड़ू पकड़ा दिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बच्चों के हाथ में झाड़ू था, वो क्लासरूम को साफ करते दिखे। वीडियो सहारनपुर के साढ़ौली इलाके के प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने की बजाय उनसे झाड़ू लगवाया गया। इस बीच एक बच्चा बेंच उठाता दिखा तो दूसरा बच्चा उसके नीचे सफाई करने में जुट गया। फिलहाल वायरल हो चुके इस वीडियो की जांच में शिक्षा विभाग जुट गया है। यूक्रेन युद्ध के बाद तुर्की के बेहद खतरनाक बारख्ताश TB2 ड्रोन ने एक नए मोर्चे पर भी अपना लोहा मनवाना शुरू कर दिया। अजरबैजान ने दावा किया कि उसकी सेना ने नागोर्नो कराबाख में छिड़ी जंग में आर्मेनिया के ठिकानों को इस ड्रोन की मदद से निशाना बनाया, जिसका एक वीडियो भी अजरबैजान की ओर से जारी किया गया। इस वीडियो में एक शख्स एक बंकर के अंदर घुसता नजर आया और उसके अंदर दाखिल होते ही वहां एक जोरदार धमाका होता दिखा। दावा किया गया कि यह हमला अजरबैजान की वायुसेना ने बारख्ताश TB2 ड्रोन की मदद से किया, जिसमें नागोर्नो कराबाख के एक इलाके में बना आर्मेनिया का सैन्य ठिकाना पूरी तरह तबाह हो गया। असल में करीब 2 साल बाद इस इलाके पर कब्जे को लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया एक बार फिर आमने सामने हैं। दावा किया गया कि इससे पहले 2020 में छिड़ी जंग में भी तुर्की के इस ड्रोन ने आर्मेनिया की सेना की कमर तोड़ दी थी। और यही वजह रही कि अजरबैजान ने इस बार भी जंग शुरू होते ही इस हथियार का इस्तेमाल शुरू कर दिया, क्योंकि तुर्की के इस ड्रोन की गिनती दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक हथियार में होती है। ये ड्रोन 24 घंटे तक आसमान में 27,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर लड़ सकता है। इसका निशाना तो सटीक है ही, ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में माहिर है। और तो और तुर्की का यह हथियार 150 किलो तक का वजन उठा सकता है। दिन हो या रात, किसी भी वक्त ये दुश्मन का सफाया करने की ताकत रखता है। नागोर्नो कराबाख और यूक्रेन के अलावा तुर्की का ये ड्रोन सीरिया और लीबिया की लड़ाई में भी अपना लोहा मनवा चुका है। और बारख्ताश TB2 ड्रोन की इसी ताकत को देखकर दुनिया के कई देश इसे अपनी सेना का हिस्सा बनाना चाहते हैं। बारख्ताश TB2 ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने दावा किया कि पहले से ही ये ड्रोन खरीदने के लिए कई देश तैयार थे, लेकिन यूक्रेन की जंग में इसकी ताकत देखकर मांग और बढ़ गई, क्योंकि यूक्रेन ने यह दावा किया कि बारख्ताश TB2 ड्रोन से हुए सटीक हमलों ने पुतिन की सेना के चक्के छुड़ा दिए और इस हथियार के दम पर उनकी सेना कई मोर्चों पर रूसी सेना को पीछे धकेलने में कामयाब भी हुई। जंग के मैदान में ये ड्रोन रूसी सेना के टैंकों पर काल बनकर टूट पड़ा। यूक्रेन का दावा है कि अब तक ये ड्रोन रूस के कई टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर चुका है। दावा तो ये भी है कि काला सागर में तैनात रूस के युद्धपोत मॉस्कवा पर भी इसी ड्रोन से प्रहार किया गया था, जिसके बाद उसने समंदर में जल समाधि ले ली थी। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस भर्ती परीक्षा केस में छापे मारे गए।